तो क्या सच में टोयोटा फॉर्च्यूनर का प्राइस 1 करोड़ होने वाला है? एक तरफ लैंड क्रूजर से बड़ी कार 50 लाख में मिल रही है और वहीं दूसरी तरफ 2 इनोवा के प्राइस में आने वाली इनोवा से भी छोटी कार फॉर्च्यूनर मिलने वाली है। और ये सब तो फिर भी ठीक है, बट उस रिलायबिलिटी का क्या होगा? सो फाइनली गाइस, एक लंबे अरसे के बाद हमें इस चैनल का पासवर्ड मिल गया। तो आज डिस्कस करते हैं BMW M340i या जीप की फ्लैगशिप SUV ग्रैंड चिरोकी के प्राइस में आने वाले टोयोटा फॉर्च्यूनर के 3rd जनरेशन में क्या कुछ होने वाला है और कब हमारे और आपके विधायक जी इसे बुक करवा सकते हैं। जोक्स अपार्ट, यू आर वाचिंग द अनबायस्ड कार्नर, जिधर आपको अनबायस्ड और अनफिल्टर्ड रिव्यूज मिलते हैं अबाउट योर फेवरेट मशीन्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटीरियर्स एंड स्टाइलिंग। गाइस, अभी तक जितने भी स्पाई शॉट्स लीक हुई हैं और उनकी AI रेंडरिंग और हाइलक्स की इमेजेस देखने के बाद इट्स डैम श्योर कि टोयोटा इस बार अपनी डिजाइन्स को और भी शार्प और थोड़ी मिनिमल रखेगा इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट ट्रू ड्रामेटिक और पोलराइजिंग लाइक द कोरियंस। कार फ्रंट से और भी बल्कि और मस्कुलर एनीवे लगने वाली है, बट इसके लाइट्स और पतले हो जाएंगे विद रिटेनिंग द प्रोजेक्टर फॉर्मेट LEDs एंड स्लिक DRLs। और जिधर दूसरे ब्रांड्स अपने लोगों को 2D और मिनिमल कर रहे हैं, टोयोटा वालों ने पूरा नेम प्लेट ही ग्रिल पर चिपका दिया, जिससे आप इसे फोर्ड F-150 न समझने लगो। कंटिन्यूइंग टू द डिजाइन्स, इसमें आपको क्लोज ग्रिल डिजाइन मिल जाएगी जो आपको थोड़ी बहुत EV वाला फील दे सकता है। बट नो वरीज, कार में फॉग लैंप्स मिल ही जाएंगे और इस बार फाइनली 1000 सालों बाद आपको इंडिया वाली फॉर्च्यूनर में 360 डिग्री कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल कार फ्रंट से हाइलक्स जैसी दिखेगी, बट सिंस इट्स अवर सेगमेंट फैमिली कार तो थोड़ा क्रोम का यूसेज भी एक्स्ट्रा रहने वाला है। और फ्रंट में एज सच कोई भी फीचर इंक्लूजन नहीं है, बट ADAS की टेक्नोलॉजी को लोअर ग्रिल में इंटीग्रेट किया गया है एंड यू विल आल्सो गेट फॉर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। मूविंग टू द साइड, कार काफी आइडेंटिकल लगने वाली है, बट जो विंडो लोअर गार्निश रहेगी उसे थोड़ा चेंज किया जाएगा, बट मेजर चेंजेस टायर साइज में होंगे। एंड फाइनली अब आपको 19 इंचेस के अलॉयज मिल जाएंगे, ऑल थैंक्स टू कार्स लाइक टोयोटा एंड XUV700 XO, जो इससे 2 सेगमेंट नीचे होने के बाद भी ये ऑफर कर रहे हैं, बट इससे राइड क्वालिटी फॉर श्योर कॉम्प्रोमाइज होगी। अब रियर से कार कैसी होगी उसकी कोई भी डिटेल्स नहीं है, बट इट्स डैम श्योर कि कनेक्टेड LED टेल लैंप्स रहने वाले हैं एंड इट्स गोइंग टू बी वे डिफरेंट देन एनी अदर कार। अब एक्सटीरियर से ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं एक्सेप्ट फॉर दीज, क्योंकि इफ दे प्ले विद द बेसिक स्टाइलिंग ऑफ द कार तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इसकी सेल्स पे नेगेटिव इफेक्ट पड़े, एज वी हैव सीन विद द यारिस एंड कोलोर ऑल्टेज। बट इसके जो कंप्लीट मेकओवर टाइप चेंजेस हैं वो इंटीरियर में ही मिलेगा, जिधर फाइनली इसके लेजेंडर वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को परमानेंट रिटायरमेंट मिलने वाली है विद द ऑल न्यू 12.2 इंचेस वाली डिस्प्ले से, जो आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी कि शायद इसे समझने के लिए विधायक जी के ड्राइवर को एक कोर्स करना पड़ जाए। सिर्फ यही नहीं, इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी अब 12 इंचेस की मिलने वाली है, जिसमें फाइनली वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिल जाएगा। बट इसके साथ साथ आपको ऑफ रोड रिलेटेड सेटिंग्स भी मिल जाएंगी। ओवरऑल इंटीरियर मिनिमल एंड टफर साइड पे होगा एंड माइंड इट बीइंग अ फॉर्च्यूनर, इसमें टैन और लाइटर कलर का यूज होना भी फॉर श्योर है, बट मे बी इसके लेजेंडर और GR स्पोर्ट वर्जन में आपको ब्लैक एंड रेड कलर्स का इंटीरियर मिल सकता है। अब अगर फीचर इंक्लूजन की बात करें तो इतने तगड़े स्क्रीन के साथ आपको 12 स्पीकर JBL सेटअप मिल जाता है, बट जब इतना खर्चा हो ही रहा है तो इसमें हार्मन कार्डन के लगा देते। अब ये तो हो गई स्क्रीन की बात। कार में फाइनली आपको डुअल टोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, फुल फ्लैश लेवल 2 ADAS एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिजिकल बटन भी मिलने वाला है। थोड़ी सी एम्बिएंट लाइटिंग भी ऐड कर देंगे, वो अलग। एंड अब कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द पार्ट कि अब क्या टोयोटा इसमें सनरूफ देगा? माय सिंपल आंसर इज फॉर श्योर अब 99% चांसेस है कि पैनोरामिक सनरूफ आ ही जाए, बट सिंस LC300 में नहीं मिलता तो मे बी इसमें नॉर्मल साइज की ही मिले। ओवरऑल कार डिसेंटली लोडेड रहने वाली है, सारे गुड टू हैव फीचर्स मिल ही जाएंगे, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2 ADAS, 12 JBL स्पीकर सेटअप। अब इन सब के अलावा टोयोटा को रियर में कैप्टन सीट्स विद रियर वेंटिलेशन, रियर वायरलेस चार्जिंग और बेयर बेसिक 2 Type-C पोर्ट्स तो देने ही चाहिए। इवन 3rd रो में भी चार्जिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सब तो कैरेंस के बेस मॉडल से मिलता है और इसमें तो कंफर्ट एंड प्राइवेसी इनहेंस करने के लिए रियर कर्टन्स भी देने चाहिए। गाइस, ये वो सारे फीचर्स हैं जो बीइंग अ 65 to 70 lakhs कार इसमें होने चाहिए, बट इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे इनका पूरा ब्रांड जाना जाता है, which is none other than 2.8 लीटर डीजल इंजन। बट वन थिंग which is clear कि इसमें आपको प्रॉपर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन तो आ ही जाएगा, which is going to be bigger than the हाई क्रॉस, जिसका मतलब है कि अब आपको पावर तो मिलेगी ही, साथ साथ माइलेज भी ढंग की मिल जाएगी। ओवरऑल कार काफी दमदार होने वाली है और अपनी लेगेसी को फॉर श्योर आगे लेके जाएगी। अब अगर बात की जाए कब तक लॉन्च होगी तो मोस्ट प्रोबेबली टाइम वुड बी द लेट 2026 से लेके मिड 2027 तक। सो गाइस, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आप भी टोयोटा फॉर्च्यूनर का उतना ही वेट कर रहे होंगे जितना कि सब कर रहे हैं, एंड अगर इसकी आगे कोई भी डिटेल आती है तो वी वुड बी फर्स्ट वन टू शेयर विद यू। कुछ एक कॉमन चीजें हमने कवर नहीं की, जैसे कि 4x4 फ्यूल टैंक कैपेसिटी वगैरह, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली सेम ही रहने वाली हैं। दैट्स इट, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, जहां हम 2 कारों को कट टू कट कंपेयर करने वाले हैं।